हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन सरफेसी एक्ट। आज हम लोग सेक्शन 14 देखेंगे सरफेसी एक्ट का। सेक्शन 14, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट आता है। समटाइम्स पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। तो कैसे बैंक जब रिकवरी करने जाता है तो किस तरीके से ये सब अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर 13 तक सरफेसी एक्ट का पढ़ रखा है। उसमें हम लोग ने ARC क्या होता है पता करा, 13(2) के डिमांड नोटिस क्या होती है, ये सब चीज़ें पता करी हम लोगों ने, ठीक है। बात करते करते हम लोग सेक्शन 14 पे आए हैं। तो सेक्शन 14 उस केस में बात करता है जब बैंक जो है पोजीशन लेने जा रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। जो बोरोवर है, बोरोवर ने पैसा नहीं दिया है, NPA डिक्लेयर हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, सब चीज़ें हो गई, सब चीज़ें कायदे से चल रही हैं अकॉर्डिंग टू बैंक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है। अब पोजीशन लेने की बारी आ गई है कि भाई अब तुम मकान खाली करो, क्योंकि आप लोन नहीं दे रहे हो, लोन का पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो हमें अपना ये बैंक यूज़ करेगा इस प्रॉपर्टी को ताकि वो पैसा वापस रिकवर कर सके, ठीक है। तो समटाइम्स बोरोवर रिफ्यूज़ेस टू वेकेट द प्रॉपर्टी। कभी कभार फिज़िकल रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए बैंक के लोग उस प्रॉपर्टी के बाहर पहुँचे तो वहाँ पे लोग आ गए, वहाँ पे हो हल्ला होने लगा, फिज़िकली अब्यूज़ होने लगा जो भी बैंक के अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर्स की समस्या होने लगी, भाई छत से पत्थर फेंकने लगे या कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी। तो क्या करता है जो बैंक है, व्हाट ही कैन डू इज़ ही कैन अप्रोच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो भी आपके स्टेट में होता है, जिसके भी जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी है, आप उसके पास जाओगे, ठीक। आप एक रिटन रिक्वेस्ट यू विल गिव टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, ठीक। पूरी बात बताओगे और कहोगे भाई हमें इसका पोजीशन दिलाने में हेल्प करिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। जो आप ये रिटर्न रिक्वेस्ट दे रहे हो, ठीक है, यू आर अ बैंक, वॉट एवर रिटर्न रिक्वेस्ट यू आर गिविंग टू DM और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, यू हैव टू मेंशन 9 स्पेसिफिक थिंग्स यू हैव टू मेंशन। वो 9 चीज़ें क्या हैं आपको समझनी पड़ेंगी। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़, ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर पे लिख के चलेगा डियर मजिस्ट्रेट आई होप यू आर फाइन, सविनय निवेदन, इज यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, ठीक है। यू हैव टू गिव ऑल दोस थिंग्स ऑन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट पे आपको पहली चीज़ क्या बतानी पड़ेगी कि भाई इन्होंने हमसे इतना इतना लोन मांगा, हमने इतना इतना लोन डिसबर्स किया, लोन की डिटेल बतानी है आपको, ठीक है। ये लोन का अग्रीमेंट है, ठीक है, आपको सेटिस्फाई करना है। सेकंड थिंग क्या बतानी है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको क्या बतानी, आपको बतानी है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम जब हम आपको एफिडेविट लिख रहे हैं तो हमारा इतना इतना पैसा बचा हुआ है, और जो हम आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये विद इन लिमिटेशन पीरियड है, विद इन लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप आज के डेट में गए हो पोजीशन लेने, ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स आप आ गए हो DM के यहाँ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस झेलने के विद इन 3 ईयर्स यू आर इन फ्रंट ऑफ DM, यू आर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या, आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि विद इन 3 ईयर्स आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड चीज़ आपको क्या बतानी पड़ेगी, ये जो प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल, कि यहाँ है, इसे है, इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये है, द एंटायर डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी नीड्स टू बी गिवन। व्हाट इज़ द फिफ्थ थिंग, ये फोर्थ थिंग हो गया। व्हाट इज़ द फिफ्थ थिंग, फोर्थ आपको ये बताना है कि बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट कमिट करा है, बोरोवर हैज़ कमिटेड अ डिफ़ॉल्ट। फिफ्थ आपको बताना है कि NPA डिक्लेयर हो गया है, द बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड हिम NPA। सिक्स्थ आपको ये बताना है कि 13(2) के अंदर डिमांड नोटिस भी हैज़ बीन इशूड, जिसमें 60 दिन का समय दिया गया था, ये आपको बताना है। सेवन्थ चीज़ आपको क्या बतानी है, जो बोरोवर का रिप्लाई था, हम लोगों ने पीछे वीडियो में समझा था कि जो डिमांड नोटिस होती है उसमें बोरोवर एक रिप्लाई भेजता है, बोरोवर को रिप्लाई भी आया, हमने रिजेक्ट करा, ये आपको बताना है, ठीक। व्हाट इज़ द एट्थ थिंग जो आप करेंगे, 13(4) हो गया,
ठीक है, और बोरोवर ने पैसा नहीं दिया, बोरोवर हैज़ नॉट रीपेड, रीपेड नहीं होना चाहिए, पेड होना चाहिए, द बोरोवर हैज़ नॉट पेड द मनी, द बोरोवर हैज़ नॉट पेड द मनी, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, 9th थिंग एंड द लास्ट थिंग क्या बतानी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी भाई हमने सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं वी आर कंप्लाइंग विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, हम आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये आपको 9 चीज़ें बतानी पड़ेगी, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, बहुत मोटा सा एफिडेविट तैयार होता है ये। ठीक है, क्योंकि उसमें लोन के कागज़ और एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, 13/2 की नोटिस, 13/4 में सब कुछ, आपका रिप्लाई, दुनिया भर की नोटिस तैयार होती है। 100 लगभग 60-70, दिस इडियट्स डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, 60-70 पेजेस का एक आपको पूरा बनाना पड़ता है। ठीक, अब देखिए एफिडेविट क्यों फाइल हो रहा है यहाँ पे, बॉस एक लीगल सवाल है, व्हाई इज़ द एफिडेविट बीइंग फाइल्ड। देखिए एफिडेविट होता क्या है, एफिडेविट मतलब कि वॉट एवर हूसोएवर इज गिविंग द एफिडेविट, उसमें जो कंटेंट्स बताए जा रहे हैं अगर वो झूठ निकले तो हूसोएवर इज गिविंग द एफिडेविट उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। ठीक है, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। अब सिंस ये एक डीएम की कोर्ट है, यहाँ पे डीएम कैन नॉट कंडक्ट ट्रायल, तो इस एफिडेविट की, अब वो इस एफिडेविट में जो जो फैक्ट्स हैं उसको ऊपर ट्रायल नहीं कंडक्ट करेगा। ठीक है, ही विल नॉट कम एंड से कि चलो इस पर ट्रायल कंडक्ट करते हैं, इस पर पता लगाते हैं वॉट एवर थिंग्स यहाँ पे हैं ये सही है कि नहीं। एफिडेविट दे दिया गया, मान लिया गया कि बस सच है। आगे एसडीएम डीएम हुसेवर उसके सामने एफिडेविट गया, विद इन 30 डेज जो डीएम होंगे, जो सीएमएम होंगे, जो वॉट एवर जो भी अथॉरिटी है उसको 30 दिन के अंदर एक ऑर्डर पास करना है। ठीक है, कि क्या वो बोरोवर की मदद करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, विद इन 30 डेज, दिस इज़ अ टाइम फ्रेम, ये आपके ऊपर बाध्य है, अगर आपको इसके अंदर आपको डिसाइड करना ही करना है। 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर डीएम साहब ने डिसाइड नहीं करा, तब क्या होगा, मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग, क्यों नहीं हमने डिसाइड करा। ठीक, और 30 दिन का इनको एक्सटेंशन मिलता है, विद इन 30 डेज एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, मैक्सिमम विद इन 60 डेज यू विल हैव टू डिसाइड, डीएम हैज़ टू डिसाइड कि वो इसके अंदर प्रोसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रोसीड कर रहा है तो आगे हम लोग पुलिस भेजेगा, अभी समझेंगे। अगर नहीं प्रोसीड कर रहा है तो डीएम विल नॉट हेल्प इन गेटिंग द पोजीशन। ठीक, सो मैक्सिमम 60 डेज। आगे अब देखिए डीएम जो होगा या फिर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फिर जो डीएम है, वो खुद नहीं जाएगा इस घर के बाहर, चलो बेटा निकलो यहाँ से, अब हम रिकवरी करने आगे। ही विल ऑथराइज समबडी एल्स जो उसका सबॉर्डिनेट है, जैसे सबॉर्डिनेट कौन होगा इसका, जैसे तहसीलदार हुआ। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हुए। ठीक है, इन सबको कहेगा जाओ बेटा वहाँ पे चीज़ों को मॉडर्नाइज करो, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओ, जाके पोजीशन दिलवाओ जाके। अब 14(2) ये सब हम लोग ने समझ लिया। और क्या पावर्स हैं, मजिस्ट्रेट में टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड ही कैन इवन टेक रीजनेबल फोर्स। ठीक है, रीजनेबल फोर्स मतलब वो पुलिस का सहारा ले सकता है। ठीक है, वो ये कह सकता है कि भाई ये ताला तोड़ो, मकान के बाहर जो ताला पड़ा हुआ है, ब्रेक द लॉक। ठीक है, एंड ही कैन इवन ऑर्डर कि भाई वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना उनको निकालो वहाँ से, ये डीएम के ऑर्डर हैं। ठीक है, आगे अब कुछ लोग they are very angry with this actions of whosoever is living in this house, they get angry with this action of DM, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जाके डीएम के खिलाफ केस कर देंगे। तो यहाँ पे आप केस नहीं कर पाओगे, प्रोटेक्शन ग्रांटेड है डीएम को। ठीक है, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द लॉफुल एक्शंस ऑफ डीएम और द ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक, लेकिन एक जो पावर है वो सेक्शन 17 में हम लोग जब पढ़ेंगे, तो सेक्शन 17 में एक पावर आपको दी गई है एज अ बोरोवर, और वहाँ जाके थोड़े रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग डीएम की पावर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे सेक्शन 14, छोटा सेक्शन है,
इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप कुछ क्लैरिटी आई है। एफिडेविट आपने समझा, ठीक है, उसमें 9 पॉइंट्स है वो आपने समझा। पुलिस कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है वो आपने समझा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड कीप वॉचिंग। इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल, कीप वॉचिंग द वीडियो।